राम जय जय श्री रामचरितमानस बालकांड। विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनकपुर पहुंच गए हैं। धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें शामिल हो गए हैं और जनकपुर का भ्रमण कर रहे हैं। सब शिशु यही मिसि प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसु हिय देखि देखि दो भ्रात। जनकपुर में वहाँ के बालक लोग भगवान राम को प्रेम बस दोनों भाई को दिखा रहे हैं कि ये धनुष यज्ञशाला है और यहाँ पे ऐसा व्यवस्था है, और दोनों भाई हर्षित होकर हृदय में अत्यंत प्रसन्नता है और सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम और श्री लक्ष्मण जी को वो अपने प्रेम बस होकर बुला रहे हैं कि आइए, यहाँ ये देखिए, यहाँ ये देखिए, और दोनों भाई प्रेम पूर्वक जा रहे हैं। राम देखा वही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मधोहर वचना। तव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बाते मृदु मधुरम सुहाई, विदा किए विदा बालक बरियाई। मन में अनुमान लगाया कि बहुत देर हो गई, कहीं गुरुजी नाराज न हो जाएं। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव देखिए, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक कर रहे हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब कि हमारे गुरु नाराज हो जाएंगे, बहुत देर हो गया, फिर आएंगे। सवय प्रेम विनीत यते, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आय सुपाई। निशि प्रवेश मुनियाय सुदीना, सबहि संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों को दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई अपने गुरु के सेवा में तल्लीन हैं, लगे हुए हैं, प्रेम विवश हैं। कई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्हि, रघुबर जाई शयन तब कीन्हि। चापत चरण लखन उरलाए, सभय प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, ओढ़े धरि उर पद जल जाता। जब गुरु जी ने बार बार बोला कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब सोइए, अब शयन कीजिए। श्री रघुनाथ जी शयन करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी उनका पैर, श्री रामचंद्र जी अपने बड़े भैया का पैर दबा रहे हैं। जब श्री राम जी ने बार बार कहा कि ए तात, अब तुम भी आराम करो, तब
उठे लखन निस बिगट सुने, अरुण सिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। तब लक्ष्मण जी सोते हैं और प्रभु से पहले ही लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर राम जी उठते हैं, फिर गुरु जी उठते हैं। हाँ सकल सोच कर जाई नहाए, नेत निवाहि मुनि सिर नाये, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चल दो भाई, भूप बागवर देख उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव तल फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूखल जाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहग नटत कल मोरा, मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत कुंजत भृंगा। अब सुमन वाटिका में आ गए हैं। राजा जनक जी की वाटिका जो है वहाँ प्रसून फूल पुष्प लेने के लिए आए हैं अपने गुरु के पूजा के लिए दोनों भाई। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत, परम राम्य या राम यहु, जो राम ही सुख देते। राम भी अत्यंत सुखी हो गए वहाँ की सुंदर छवि देखकर। चहुदिस चितई पूछी माली, गन लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। वहाँ पुष्प वाटिका के अंदर बहुत बड़ा सरोवर है बीच में, और वहाँ माता जी का मंदिर है, और उसके गिरजा जी का मंदिर है। उसको पूजा करने के लिए स्नान करके पूजा करके वहाँ का रिवाज है जिस भी कन्या का विवाह होना होता है तो माता गिरजा का पूजा करने जाती है। तो माता ने जगत माता जगदम्बा सीता जी को पूजा के लिए भेजा। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, वरनिन जाई देखी मन मोहा, माँ जनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, एक सखी सिय संग विहाई। एक सखी उसमें से अलग हो गई थी। गई रही देखन फुलवाई, तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। दोनों भाइयों को देखकर दौड़ी दौड़ी आती है हाँफते हुए, और सीता जी को कहती है, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछई सब मृदु बैन। आंखों से जलधारा प्रेम अश्रु बह रहे हैं, और सारी सखियां बोल रही हैं कि बता तेरे को क्या इतना खुशी मिल गई। देखन बाग कुंवर दौआए, वै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। अरे सखी कैसे मैं करूं बखान, गिराय नयन नयन बिनु बानी। उनके सौंदर्य के मैं बखान कर कैसे कहूं, बाणी बिना नेत्र की है। नेत्र
और नेत्रों की वाणी नहीं है। जो आँख देख रही है उसके पास तो वाणी ही नहीं है, और वाणी जो बोल रही है उसके पास तो नेत्र नहीं है, तो कैसे मैं वर्णन करूं। सुनी है ऋषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक कहाई निपसुत तैयाली। एक कहती है कि अरे वो राजा के लड़के हैं। सुने जे मुनि संग आए काली, जो कल मुनि के संग आए हुए हैं जनकपुर में धनुष यज्ञ देखने के लिए, वो राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, जिनकी सुंदरता अत्यंत मनोहारी है। जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जाता सब लोग। अरे उनकी सुंदरता की तो चारों दिशाओं में जहाँ जाओ उधर ही चर्चा हो रही है कि इतने सुंदर आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। अवधि देखी है देखन जोगू, देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए, देखने योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। सीता जी को भी इच्छा हुई कि ये देखना चाहिए। जब ऐसी सारी सखियां बोल रही हैं, चले अग्र करी प्रिय सखी सोई, वही जो देख के आई थी उसी को आगे करके चली, सारी सखियां चली। प्रीति पुरातन लखई न कोई, अब सीता जी का प्रेम पुरातन है, सनातन है, वही तो है जो श्री हरि हैं, और माता सीता लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ये कोई नहीं जान पाया। और सीता जी भी प्रफुल्लित होकर पीछे चल रही हैं। सुमिर से नारद बचन, उपजे प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनुष सुमृगी सभीत, कंकन किंकिन नूपर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुण, कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मनहु मदन द्वंद्व भेदिनी, मन सावेश विजय कह कीनी। अस कही फिर चितय तैयो राशि, मुख शशि भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुच निमिचले दिगन। हाँ, मनो सकुच निमित जे दिगन चले। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। निमि मतलब जनक के पूर्वज। तो जब पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझा, इस भाव से सब क्या कर पलके छोड़ दिया, वहां से चले गए। पलकों में रहना छोड़ दिया, जैसे पलकों का गिरना रुक गया। कितना सुंदर भाव है। देख से शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जन बिरांच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व का प्रगट दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई, सब उपमा कबि रहे जुठारी। कौन सा ऐसा उदाहरण दूं, ये कवि सोच रहे हैं। और कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी, सीता जी की तुलना ही नहीं मिल रही है। प्रिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुजसन, वचन समय अनुहार।
तात जनक तनयाय होई। हे तात, यही जनक पुत्री है। धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई। करत प्रकाश फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा। असहज पुनीत मोर मनु शोभा। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो सब कारण जान विधाता। पर कहीं सुवद अंग सुन भ्राता। रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ। मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जहीं सपने पर नारी नहेरी। जागृत अवस्था की बात ही कौन कहे, स्वप्न में भी जो किसी दूसरी स्त्री पराई स्त्री पे दृष्टि नहीं डाली है। हे तात, ऐसा क्या बात है, भगवान ही जाने, विधाता जाने कि मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। हाँ, जिनके लहाई नरि पुरन पीठी। नहीं पावहीं परतिय मनु डेठे। मंगन रहइन जिनके नाही। ते नर बर थोरे जग माही। करत करत बत कही अनुजसन। मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि। करई मधुपैव पान। चितवती चकित चहु दिशि सीता। हाँ गए कह गए निप किशोर मन चिंता। चारों दिशाओं में सीता जी देख रही हैं कि अरे ये दोनों कहाँ चले गए। जहाँ भी लोक मृग सावक नैनी। जनुता बरिस कमल सित सेनी। लता ओट तब सखिन लखाए। श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखि रूप लोचन ललचाने। हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे और वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। ये तो हमारे ही हैं। हाँ, थके नयन रघुपति छवि देखे। पलकन हूँ परिहरे निवेश। अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद शशि जन चितव चकोरी। लोचन मगरा मयूरयानी। देने पलक कपाट सयानी। तब सिय सखिन प्रेम बस जानी। काहि न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना। तब वे मन में सब क्या गई, कुछ कह न सकती थी। लता भवन ते प्रगट भय। तहि अवसर दो भाई। निकसे जन जुग बिमल विधु। जलद पटल बिल गाई। शोभा शिव सुभग दो वीरा। नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक सम बेंद सुहाए। श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भृगुट कच घूघर वारे। नव सरोज लोचन रतनारे। चारु चिबुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाई।
जो बिलो की बहु कामल जाही उर मनि माल कंबुकल गीवा काम कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सांवर कुंवर सखी सुठिलोना के हरि कटि पट पीत धर सुषमाशील निधान देखि भानुकुल भूषण बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ चंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धैर्य धीरज एक आली सयानी सीतासन बोली गई पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ कर सीता जी से बोली गिरिजा का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। और सीता जी ने तो आंख बंद करके मन में उन्हीं की छवि बसा के उन्हीं का ध्यान कर रही हैं। सकुच से तब नयन उघारे सन्मुख दौ रघु सिंह निहारे नख सिख देखि राम के शोभा सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा परवश सखिन लखी तब सीता। तब सीता जी ने सचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, अरे बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। बरबस सखिन लखी जब सीता भयउ गहरु सब कहाई सभीता पुनियाऊ बयहि बेरिया काली पुनियाऊ बयहि बेरिया काली हस कही मन बिहसी कयाली गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी भयउ विलम्ब मातु भय मानी धरि बड़ी धीर राम उरयाने फिरी अपन पौ पितु बस जाने देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी के छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जान कठिन शिव चाप विसूरति कठोर शिव जी का धनुष इतना कठोर है, मन में बड़ा विलाप होता है। चली राखिउर श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जान के जाने सुख सने शोभा गुण खाने परम प्रेम मैं मृदु मत कीनी चारु चित्त भीति लिख लेनी गई भवानी भवन बहोरी बांधी चरण बोली कर जोरी। माता जी गिरजा जी के भवन में दोबारा जाती हैं सीता जी और प्रार्थना करने लगती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चांद चकोरी जय गज बदन खड़ाननि माता जगत जननि दामिनी दुति दाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी
विश्व विमोहनि स्ववश विहारिणि पति देवता सुतीय महु मातु प्रथम तौरेख महिमायमित न सकहि कही सहस शारदा शेष। आपका वर्णन ही नहीं हो सकता है माता, कैसे कर रही हैं। पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो ये महादेवी। महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथों के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते और आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं, आपकी जय हो। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों की मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, हमारा तो मनोरथ आप जानती ही हो। क्यों? बसहु सदा उरपुर सबही के, सबके हृदय में तो आपका निवास है। तीनऊ प्रगटन कारण तो ही, इसीलिए आपको ये प्रकट मैं नहीं कर रही हूँ। अस कही चरण गहे बैदेही, ऐसा कहकर चरण पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, सखी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस हिय भरऊ। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलई जाई मन राजा। मन जाहि राजऊ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सही तही हर से अलिय। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुनु जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। माताजी का आशीर्वाद माताजी को मिल गया, अति प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर माताजी खुश होकर अपने भवन को चली और उनका बायां अंग फड़कने लगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।